So today's class is based on plant classification only, but we are going to talk about other methods of plant classification. ये अलग method है. कल हमने पढ़ा था size और shape के बारे में कि कौन सा कितना, अगर प्लांट कैसे बड़ा होता है तो उसका क्या मेथड होता है क्लासिफिकेशन का, एंड सो ऑन. दिस इज अनदर अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. जिन लोग को पता नहीं है प्लांट क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्लांट क्लासिफिकेशन वो चीज होती है, प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली नथिंग बट व्हेन वी पुट प्लांट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, बेस्ड ऑन सम फीचर. कोई भी फीचर पकड़ के हम लोग प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं, उसको हम प्लांट क्लासिफिकेशन बोलते हैं. अलग टाइप के प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डालना, उसको हम बोलते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, सो अदर मेथड्स, तो अदर मेथड्स मतलब ऑन व्हाट, दूसरे कौन से फीचर्स ले सकते, दूसरी कौन सी बातें हम लोग प्लांट्स के बारे में देख सकते हैं या जिससे हम प्लांट को अलग ग्रुप में डाल सके, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Classification based on life cycle. Classification based on life cycle. In the last class we had studied classification based on size, कि plant कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके basis पे. Now we are going to study based on life cycle. We can classify plants based on their life cycles. Life cycle का मतलब, right, life cycle is a part of a is life cycle of a plant is the time it will live under normal conditions. Life cycle is the time a plant will live under normal conditions. Normal conditions में वो plant कितना time जीता है, कैसे कितने साल जिएगा, कितने दिन जिएगा, कितने महीने जिएगा, उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं. नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब जब आप उसको जगह दो जीने की, अगर आप उसको ढंग से पानी दो, अगर उसको ढंग से धूप मिले, राइट, उसको जितनी चाहिए होती है तब वो कितना जी सकता है. ऐसा नहीं कि भैया वो 2 दिन आपने प्लांट उगाया बट उसको सनलाइट ही नहीं मिल रही तो उसका लाइफ साइकिल है ही नहीं. लाइफ साइकिल वो होता है, लाइफ साइकिल इज अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन यू गिव इट इनफ वाटर, इनफ सनलाइट, इनफ स्पेस. जगह भी अच्छी चाहिए प्लांट को, तो अगर उतना मिलता है तो प्लांट कितने साल या महीने या दिन जिएगा, उसके बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस वी हैव क्लासिफाइड प्लांट्स. So पहले तरह के plants, first type of plant based on life cycle is annual plants, right? Annuals या फिर उनको annuals बोलते हैं. Annuals are plants that complete their life cycle in 1 year. इसका मतलब वो सिर्फ 1 साल के लिए जीते हैं, राइट. अगर आपने प्लांट को प्लांट किया मतलब उसका सीड जमीन में डाला तो 1 साल के अंदर अंदर वो सीड बाहर आएगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा और फिर मर जाएगा, right? The name of such examples of such plant is jawar and sunflower. Like you can see this image here, sunflower का फोटो डाला है, right? Sunflower सिर्फ 1 साल जीता है. अगर नया sunflower चाहिए तो नए seeds डालने पड़ेंगे. All right. Next is biennials. Biennials are plants that complete their life cycle in 2 years. इसका मतलब biennials जो plant biennial होते हैं, right? जो plant को हम biennial बोलते हैं उनको 2 years चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल खत्म करने के लिए. They need 2 years. As in वो अगर आपने आज उसको सीड डाला है, आज उसका सीड प्लांट किया है या प्लांट को प्लांट किया है, आफ्टर 2 years वो प्लांट बड़ा भी हो जाएगा और 2 years के बाद वो मर जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, ऐसे प्लांट्स कौन से हैं जो सिर्फ 2 साल जी सकते हैं? कैरेट एंड बीटरूट. कैरेट एंड बीटरूट, राइट. कैरेट मतलब गाजर एंड बीटरूट आई थिंक वी ऑल नो, करेक्ट. हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट या बीटरूट. Last type of plants are perennials. Perennials are plants that live for many years and bear fruits and flowers. Plants जो बहुत सालों के लिए जीते हैं, right? साल ऐसा नहीं कि 1 साल में मर गए, 2 साल में मर गए, बहुत टाइम के लिए जो प्लांट्स जीते हैं उनको हम बोलते हैं perennials, right? Example of such perennials are mango and peepal. बेसिकली जो सारे ट्रीज होते हैं, हम लोग जो सारे ट्रीज होते हैं वो कितने सालों तक जिंदा रहते हैं, राइट? तो उनको हम बोलते हैं पेरिनियल्स. द टर्म इज पेरिनियल्स. पेरिनियल्स, राइट. पेरिनियल्स आर प्लांट्स व्हिच लिव फॉर मेनी इयर्स एंड बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो बहुत सारे साल तक जीते और बहुत सारे साल फ्रूट्स और फ्लावर्स वो लोग अपने में लाते हैं. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन दोस ट्रीज फॉर मेनी मेनी इयर्स.
सो जनरली जो ट्रीज होते हैं, अगर बोला कि नेम वन प्लांट विच इज पेरिनियल, कोई भी ट्री का नाम आप लिख सकते हो, यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी ट्री. Next classification is based on flowering and non-flowering. Next classification is based on flowering and non-flowering. इसका मतलब क्या प्लांट में फ्लावर होता है या प्लांट में फ्लावर नहीं होता. नॉन फ्लावरिंग मतलब न फ्लावर नहीं होना, नॉन मतलब ना होना, राइट. सो फ्लावरिंग, क्या प्लांट में फ्लावर होता है या प्लांट में फ्लावर नहीं होता. सम प्लांट्स गिव फ्लावर्स विच दे यूज फॉर रिप्रोडक्शन. कोई कोई प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं. एंड व्हाई डू प्लांट्स हैव फ्लावर्स, राइट. प्लांट्स हैव फ्लावर्स क्योंकि वो उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनको अपने नंबर्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे और पैदा करना, राइट. सो प्लांट के फ्लावर्स जो होते हैं दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन. दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. ये प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. बेसिकली जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, राइट. जैसे कि ये प्लांट है, उसमें कितने सही अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर आए. ऑलराइट. So these plants are called flowering plants. Example of such plants: rose, okra. Okra मतलब भिंडी. Okra means भिंडी, right? ये सारे plants में flower आते हैं. So all plants which have food, some fruit. Generally जो भी plant में fruit मिलेगा, इसका मतलब वो plant flowering plant है, क्योंकि fruit flower से ही बनता है. Fruit flower से ही बनता है. After a flower is formed, उससे fruit बनता है. Sorry. Now next is again flowering and non-flowering. Some plants do not bear flowers. These are called non-flowering plants. जो flowers नहीं bear करते हैं, जिनमें flower नहीं आते, right? They are called non-flowering plants. Example moss. Example moss and fern. Fern का ये है picture, थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने. Fern, F-E-R-N, fern, right? This is an example of a non-flowering plant. ये plant में flower नहीं आते हैं. Okay. Another example of a non-flowering plant is moss. हम लोग कभी बारिश में जाते हैं, देखते हैं कि पत्थर पे ऐसे green green हो चुका है, right? That is called moss. That is also a plant. वो भी एक तरह का plant है, and it is a non-flowering plant. Okay. Now fun fact. ये fact, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फ्रॉम द रैफेलेशिया प्लांट. ये जो रैफेलेशिया प्लांट है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है. इफ यू सी दिस, ये बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है, राइट. और ये रैफेलेशिया प्लांट का फ्लावर है. एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज फ्रॉम डकवीड प्लांट. वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर मतलब सबसे छोटा. वर्ल्ड का सबसे बड़ा इज लार्जेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा फ्लावर इज फ्रॉम द डकवीड प्लांट. डकवीड प्लांट है एक जो वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावर देता है, राइट. इट गिव्स द स्मॉलेस्ट फ्लावर. इफ यू सी, दिस इज अ पिक्चर जिसमें डकवीड है और उसमें फ्रॉग है. सो ये जो प्लांट है ये डकवीड प्लांट है, राइट. और कितना छोटा आप देख सकते हो. एंड डकवीड प्लांट का फ्लावर, इफ यू वांट टू सी द फ्लावर ऑफ डकवीड प्लांट का फ्लावर, ये किसी ने अपने उंगली पे उठाया है. बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, राइट. ये जो ग्रीन ग्रीन है वो डकवीड प्लांट का फ्लावर है. दैट इज द फ्लावर ऑफ द डकवीड प्लांट. दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट फ्लावर्स होते हैं. ऑलराइट. आई एम गोइंग टू बी